सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नया पार्ट। ये है पार्ट 12 जिसका नाम है पर्यायवाची शब्द यानी कि सिनोनिम्स। ठीक है, हमने पिछली कक्षा में बच्चों किए थे विलोम शब्द, है ना बच्चों। तो आपने याद कर ली? अगर याद कर लिए हैं तो बहुत अच्छा। आइए अब हम पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द। देखो ये क्या होते हैं, ऐसे शब्द जो एक दूसरे का समान अर्थ देते हैं बच्चों, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, देखो अभी कुछ उदाहरण है बच्चों, जैसे कि ये क्या है, ये तो पेड़ है, तो पेड़ को हम वृक्ष भी कहते हैं, तरु भी कहते हैं और विटप भी कहते हैं। देखा आपने, एक ही देखा था, एक ही वस्तु को कितने सारे नाम है ना। इसी प्रकार ये क्या है, घर, घर को गृह भी कहा जाता है, भवन भी और सदन भी कहा जाता है ना। फिर उपहार यानी कि देखो भेंट भी होता है, सौगात भी और तोहफा भी कहते हैं। चांद को क्या क्या कहते हैं बच्चों, राकेश, शशि और चंद्रमा भी कहते हैं, है ना। सूरज को देखो दिनकर कहते हैं, दिवाकर कहते हैं और भानु कहते हैं। समझ गए? तो सारे के सारे बच्चों पर्यायवाची शब्द हैं। ऊपर चित्रों के साथ दिए गए सभी शब्द एक साथ देखो एक जैसा अर्थ दे रहे हैं, अतः ये सभी पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है ना। कुछ शब्दों के पर्यायवाची इस प्रकार हैं। तो आइए इन सारे पर्यायवाची को पढ़ें और याद करें। ठीक है, देखो शब्द क्या है बच्चों, यहाँ पे घोड़ा, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द जैसे कि अश्व, हय, तुरंग, है ना। चंद्रमा का क्या है, शशि, इंदु, चांद। पक्षी का पर्यायवाची है खग, बिहग, पंछी। पहाड़ का है शैल, गिरी, पर्वत। नदी का है सरिता, तटनी, सरी। ठीक है, फिर गंगा का क्या है, जाह्नवी, भागीरथी, मंदाकिनी, है ना। फिर आकाश का है अंबर, नभ, गगन। गणेश का है गजानन, गणपति, लंबोदर। आग का पर्यायवाची है अग्नि, अनल, पावक। आंख का है बच्चों नेत्र, दृग, लोचन। ठीक है, तो ये है। आइए कुछ और पढ़े बच्चों, जैसे हवा, हवा का क्या है, वायु, पवन, अनिल। आदमी का है मनुष्य, नर, पुरुष। औरत का पर्यायवाची है माता, अम्बा, जननी, है ना। पानी का है जल, नीर, सलिल। पृथ्वी का है बच्चों भू, धरा, धरती। हाथी का पर्यायवाची बच्चों मतंग, हस्ती। और क्या है, कुंजर है। फूल का है पुष्प, सुमन और कुसुम है। सिंह का है केहरी। फिर केहरी नहीं होता बच्चों, हाँ ठीक है, केहरी है बच्चों। फिर वनराज और केसरी है। ठीक है, अगला क्या है, बेटा, बेटा का है यहाँ पे पुत्र, सुत और आत्मज। गुरु का है आचार्य, शिक्षक और अध्यापक। पुस्तक का है किताब, ग्रंथ और पोथी। कमल का है बच्चों नीरज, सरोज, राजीव। सागर का है जलधि, सिंधु, सागर। ठीक है, फिर है जल, जल का है नीर, वारी, तोय। फिर तालाब का है बच्चों ताल, सरोवर, तड़ाग। बेटी का है पुत्री, सुता, आत्मजा। ठीक है बच्चों, तो इन सारे शब्दार्थों को याद कीजिए। हमने बहुत सारे बच्चों यहाँ पे पर्यायवाची देखे, लेकिन सिर्फ इनको पढ़ना ही नहीं है, याद भी करना है। ठीक है, तो बस इनको याद कीजिएगा। अब आइए दोहराते हैं। कुछ वस्तुओं एवं प्राणियों के एक से अधिक नाम होते हैं, है ना। तो एक समान अर्थ वाले शब्द समानार्थक या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ओके बच्चों, तो बस आज के लिए इतना ही। अब आगे आपको अभ्यास के प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इन्हें पूरा कीजिएगा। ओके, तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ बच्चों। इन सारे पर्यायवाचियों को याद करके रखिएगा। ओके, बाय।